नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ सिरसा के एसपी और डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने ट्रैफिक पार्क की। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है पार्क में सफाई का खुद ध्यान रखें और सहयोग करें। पर आपको पार्क की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगी कि सफाई किसे कहते हैं। आप सफाई देखिए कि किस तरह से पार्क बिल्कुल प्रशासन के आगे पार्क की सफाई व्यवस्था आप देखिए। बिजली विभाग की बात करूं, आप तारे देखेंगे यहाँ पर इस समय कि किस तरह से खुली भी हैं और सफाई कितनी मैनेज की जा रही है यहाँ पर। उसी के साथ आपको तस्वीरें इस तरफ की दिखाने की कोशिश करूँगी कि एक सिरसा की संस्था जो कि सभी जगह पर पेड़ पौधे लगाती है और शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, मिशन ग्रीन, उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी संख्या में पौधे लगाए गए। वो संस्था और आम लोग यहाँ पर जिस तरह से उनका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, घर में बच्चा हुआ या कोई भी शुभ कार्य एक पौधा लगा करके करते हैं। उसी के चलते उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए, बहुत सारी सिरसा को हरा भरा रखने की और इस पार्क को हरा भरा रखने की कोशिश की। पर आप सफाई व्यवस्था देखेंगे और आपको इन तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इन्हीं पार्क में और इन्हीं तस्वीरों के अंदर जो आप पौधे देख रहे हैं, इसमें फ्रूट के पौधे हैं, छाया के पौधे हैं। यहाँ पर आपको आम भी लगे हुए दिखाई देंगे पौधों में, और चीकू के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, जो कि मिशन ग्रीन सिरसा की तरफ से लगाए गए थे। और सिरसा के जो पूर्व डीसी रह चुके अशोक गर्ग, उनके द्वारा भी यहाँ पर पौधे लगाए गए। और इस समय भी आपको बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने लेकर के खड़े हैं और इस पार्क में डीसी साहब की तरफ से भी पौधे लगाए गए थे, पर उसका ध्यान ना मात्र रहा। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो पौधे हैं बिल्कुल सूख चुके हैं, पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने की वजह से आप देखेंगे कि जो घास है वो भी पक चुकी है। वहीं आज मिशन ग्रीन सिरसा के द्वारा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि वो पानी के टैंकर मंगवा करके इन पौधों को पानी देते हैं, पर यहाँ पर पार्क की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी देखरेख नहीं की जाती। पानी की व्यवस्था नहीं है इस पार्क में, जबकि यहाँ पर लाइट भी काट दी गई है बिल ना भरने के कारण। जो ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज होते थे, उनके द्वारा जो बिल आया वो काट दिया गया। आप ट्यूबवेल देखेंगे, ट्यूबवेल पता नहीं पिछले कितने समय से लोगों का कहना है कि बंद है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कनेक्शन काट दिया गया है, पर प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। बिल्कुल बात करूं प्रशासन के डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर जो नए लाइसेंस बनाए जाते हैं, उनका जो ट्रेनिंग लाइसेंस के लिए जो ट्रायल होता है, उसका इसी पार्क में ट्रायल लिया जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। और इस समय आपको पार्क की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगी कैमरे के माध्यम से कि आप देखें कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर आना जाना है। लोग सैर करते हुए आपको दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिए सैर बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। बुजुर्ग महिलाएँ हैं, यहाँ पर आती हैं शाम को, सुबह, और भजन संध्या भी यहाँ पर करती हैं, भजन गाती हैं, लोगों के साथ जुड़ती हैं। जबकि प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि हरियाली एटमॉस्फेयर को बहुत चेंज करेगी। स्वच्छ वातावरण के लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं, जो कि लगातार सरकार इस चीज़ को लेकर लोगों को जागरूक भी करती है कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। पर बिल्कुल अपनी आंखों के सामने इस तरह के हाल प्रशासन की निगाह में नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े करता है कि किस तरह से एक तरफ कोरोना ने मार डाल रखी है, दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर को या वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन के द्वारा बिल्कुल उसके ऑफिस के आगे प्रशासन के, जो कि शहर के मुख्य डीसी, बिल्कुल उनके ऑफिस के सामने का ये आपको हाल दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, पर किसी भी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं मैनेज नहीं है। और पेड़ पौधों की आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी बिल्कुल पानी ना मिलने की वजह से सूख चुके हैं। बिल्कुल ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जंगले के अंदर लगा रखे हैं, ये फ्रूट के पौधे हैं,
जो कि जिन लोगों ने लगाए वो अपने घर से पानी लेके आते हैं और इनमें पानी देते हैं, जिसके बाद ये थोड़े बहुत हरे हैं। लेकिन जो फूल पौधों की बात करूं, बिल्कुल आप देखेंगे तस्वीरों में कि सूख चुके हैं, पर प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, एक संस्थाओं के द्वारा लगातार इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए, उसके चलते आप देखेंगे कि काफ़ी पौधे यहाँ पर लगाए गए, पर उनकी व्यवस्था मैनेज करने के लिए प्रशासन कहीं भी आगे आता दिखाई नहीं दे रहा। तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी कि ट्यूबवेल की, यहाँ पर आपको मेन ट्यूबवेल दिखेगा, इसका कनेक्शन भी काटा गया है, पर काफ़ी समय से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसके चलते ये पेड़ पौधे बिल्कुल ही सूख चुके हैं। पर सरकार इस और प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा और लोगों को अपने तरफ से टैंकर मंगवा करके, पानी के टैंकर यहाँ पर मंगवा कर इन पौधों को बचाना पड़ रहा है। पर किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, इस और प्रशासन को भी ध्यान देना बनता है। जानते हैं ग्रीन मिशन सिरसा की ओर से जिन्होंने ये पौधे लगाए थे, किस तरह से वो इन पौधों की देखरेख कर रहे हैं और क्या प्रशासन से मांग करते हैं। जिस मिशन को लेकर हमने शुरुआत की थी यहाँ पे कि लोग अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएं, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए, उन्होंने पौधे भी लगाए। स्टार्टिंग शुरू में हमने खुद पौधों को पानी देना, खाद डालना, रख रखाव काम शुरू किया था और लोगों को भी जिम्मेवारियाँ दी थी, जिन्होंने पौधे लगाए हैं अपने जन्मदिन पर वो खुद भी लोगों को पानी दें। लेकिन धीरे धीरे टाइम निकलता गया। शुरू में तो बहुत से लोग हमारे साथ थे, उसके बाद अब थोड़ा सा रुझान कम है इस तरफ। कुछ कोरोना काल में लोग भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब इन दिनों में जो पौधे लगाए हमने इस पार्क के अंदर, कम से कम हम 3 से 4 हज़ार पौधे लगा चुके हैं। अब ये जो मौसम आ चुका है, अब इसमें थोड़ा गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है, तो उस पौधों को पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी टीम आज इकट्ठी हुई है, तो आज टैंकर से पानी दिया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी कमी है जी प्रशासन की तरफ से। हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पानी पौधों की देख रेख कर सकते हैं, अपनी तरफ से थोड़ा टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो काम प्रशासन का करने वाला है, जैसे लाइट का इंतजाम, वो तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर लाइट का इंतजाम हो जाता है, फिर तो यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया हुआ है, उसके बाद पानी देना तो लोग अपनी पूरी रुचि से करते हैं। मांग बस यही है प्रशासन से कि यहाँ पे लाइट का इंतजाम किया जाए, ताकि हमारा ट्यूबवेल चल सके और हम पौधों को पानी दे सकें।